अभी जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 26 नंबर का क्वेश्चन 12 जनवरी 2025 जो कि सीपीसीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम करने जाने हैं। द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हायरार्की कहलाता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसे कि हम बोलते हैं, एक डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर होता है। फोल्डर क्या होते हैं, एक प्रकार का क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें अपनी क्या रखते हैं, हम फाइल्स रखते हैं। फाइल्स चाहे आपकी एमएस वर्ड की डॉक एक्स फाइल हो, फाइल पीडीएफ फाइल हो जिसको हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं, फाइल पीपीटी हो जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल होती है पीपीटी एक्स, फाइल जेपीईजी हो जो कि इमेज फाइल होती है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट फुल, फाइल जीआईएफ हो जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये सारी फाइल्स हम किसके अंदर रखते हैं, फोल्डर्स के अंदर। तो ये फोल्डर के अंदर फोल्डर, सब फोल्डर को हायरार्की स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी मोर देन वन फाइल्स और फोल्डर्स से मिलकर बना होता है। इसके लिए सी ड्राइव में, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में होता है, चाहे वो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडो 11, है ना। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर, सपोज हमने यहाँ पर ये ड्राइव देख पा रहे हैं, तो ये फोल्डर्स के अंदर काफ़ी फोल्डर्स आपको ये दिखते जाते हैं, है ना। तो ये फोल्डर के अंदर फोल्डर को हम इस हायरार्की स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू मैसेंजर डेटा फाइल हैज डैश एक्सटेंशन। याहू में यदि कोई डेटा फाइल्स होती है उसका एक्सटेंशन जो होता है, याहू एक प्रकार का मैसेंजर होता है। मैसेंजर पहले ये एप्लीकेशन है, एक्चुअली याहू मैसेंजर होता है जो कि वेब एप्लीकेशन है। इसमें चैटिंग इत्यादि किया जाता था, और पहले जो व्हाट्सएप के पहले मैसेंजर के माध्यम से ही चैटिंग और फाइलों का ट्रांसफर किया जाता था। जब से व्हाट्सएप इत्यादि का चलन हो गया फेसबुक का, तो तब से फिर मैसेंजर को कम यूज होने लगा। तो ये मैसेंजर व्हाट्सएप चैटिंग इत्यादि के लिए यूज होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो हैज डैश स्क्रॉल बार। तो किसी भी वर्ड के, यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार, यदि हम इसे ही जूम कर देते हैं तो एक और बार स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a document contain description of any that happen which require a further investigation is called incident report, है ना। तो यदि हम किसी भी डॉक्यूमेंट जो है कि कंटेंट जिसमें हम बहुत सारी डिटेल्स फिल किए हुए हैं, उसे हम एक टर्मिनोलॉजी या वर्ड में बोले तो हम बोलते हैं इंस्टेंट रिपोर्ट। यदि कुछ भी घटना घटित हुई है तो हम अभी की इंसिडेंट रिपोर्ट, यदि अभी जो भी घटना हुई है उसकी रिपोर्ट के लिए हम बोले तो ये शब्दावली होती है इंसिडेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनरीचेबल कोड वुड बेस्ट बी फाउंड यूजिंग कवरेज एनालिसिस। ये कोड ऐसा होता है, द अनरीचेबल कोड वुड द बेस्ट बी फाउंड यूजिंग, तो अ कवरेज, जो जहाँ पे कवरेज इन द सेंस जहाँ पे नेटवर्क या कवरेज मिल रहा होगा, ये कवरेज एनालिसिस होती है, जहाँ से जो भी कोड अनरीचेबल था वो कोड हम कवरेज के माध्यम से एनालिसिस करके इसको फाउंड कर सकते हैं। ये आंसर यहाँ पे राइट हो जाता है। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क स्ट्रेटेजी आर वाइडली यूज ऑन द इंटरनेट। तो क्लाइंट सर्वर, जैसे कि हमने बताया था, कंप्यूटर में एक क्लाइंट सिस्टम होता है, दूसरा एक सर्वर होता है। क्लाइंट कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर होता है जो कि हम होते हैं। ये किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर कंप्यूटर उस फाइलों का क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर फाइल्स का रिस्पॉन्स करते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। आप कोई भी वेबसाइट या पोर्टल पे या गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, यदि गूगल के सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका रिप्लाई आपको आएगा। ये क्लाइंट सर्वर स्ट्रेटेजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन वो होता है, जैसे कि गूगल में हम कोई भी
जो भी कीवर्ड डालते हैं तो वो सर्च होके आता है। दूसरा याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, पिंग भी सर्च इंजन है। तो विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, तो विंडोज एक सर्च इंजन ना होके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following advertising are shown between pages on website? आप जब भी कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ एक एडवर्टाइजमेंट बैनर दिखाई देते हैं, जो कि इस टाइप के पूरे, है ना, इस टाइप के आपको पूरे बैनर्स ऐसे दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे बैनर्स आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देते हैं जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। तो इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल बैनर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by font weight with the reference to the Google font? यदि गूगल में आपने कोई भी अल्फाबेट डाला तो उसके थिकनेस को ही क्या बोला जाता है, वेट बोला जाता है। थिकनेस को क्या बोला जाता है, उसका कितना बोल्ड वो लेटर आ रहा है ना, उसके थिकनेस को, जितना मोटाई उसका होगा फॉन्ट का, टेक्स्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, ये थिकनेस ऑफ कैरेक्टर, थिक लिखा हुआ है। Which of the following is a not valid numeric format? नंबर का यह फॉर्मेट गलत है। इन a number tab, format cell, window in MS Excel। तो करेंसी, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये तो आपको फॉर्मेट मिलेंगे, बट डॉलर का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता, करेंसी के अंदर वो चीज रहती है। तो डॉलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मेमोरी? तो एक होता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी जो भी आप कैलकुलेटर करते हैं, कैलकुलेटर में जो मेमोरी यूज होती है, जैसे यहाँ पे हमने एक कैलकुलेटर ओपन किया, यहाँ पे जो हमने कुछ प्लस किया, इसमें इस समय जो मेमोरी यूज हो रही है उसे हम रजिस्टर मेमोरी बोलेंगे। और एक प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसे कि अभी हम पीडीएफ रीड कर रहे हैं या एमएस वर्ड में जब आप कोई भी टाइप कर रहे होते हैं तो उस समय जो मेमोरी यूज होती है वो प्राइमरी मेमोरी यूज होती है। प्राइमरी मेमोरी सभी चीज़ों में ही यूज होती है। कैसे? स्क्रीन में जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं ये प्राइमरी मेमोरी पे ही डिपेंड होता है। सेकेंडरी मेमोरी का केवल वही काम होता है, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। यदि आप स्क्रीन में सपोज आपने एमएस वर्ड में कुछ लिखा और अचानक से लाइट गोल्ड हो गई या पावर ऑफ हो गया, तो स्क्रीन में लिखा हुआ जो कुछ भी था एमएस वर्ड पे वो लॉस हो जाएगा। व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ डेटा इज लॉस। पर यदि आपने ये लिखते लिखते आपने सेव करा, जब सेव करेंगे तो ये प्राइमरी मेमोरी में ना होके किस मेमोरी में चला जाएगा, सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में या तो आपके कंप्यूटर में क्या लगा हो, हार्ड डिस्क ड्राइव, या दूसरा एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फास्ट होता है, ये थोड़ा परफॉर्मेंस में स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ रजिस्टर, यहाँ पे जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मेमोरी, तो यहाँ सभी है मेमोरी के टाइप। When a copy range in MS Excel 2019 following appear around the selected area, जब भी आप MS Excel में कुछ भी कॉपी करते हैं तो उसके साइड साइड में ऐसा डैश्ड लाइन मूविंग बॉर्डर दिखाई देती है जब वो कॉपी करते हैं, तो ये मूविंग बॉर्डर आंसर इज राइट। व्हेन MS Excel, आप MS Excel में देख पाएंगे वो। आगे, Which of the following can use to insert a page number in MS Word? तो insert टैब के माध्यम से, insert then page number के माध्यम से आप insert कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the shortcut key to double underline MS Word? तो Control Shift D एक साथ प्रेस करने में किसी भी टेक्स्ट के नीचे, सपोज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो उस टेक्स्ट के नीचे ऐसी 2 अंडरलाइंस आ जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ वर्ड में काम करने में आप 2 अंडरलाइन देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैब की इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड?
key on a computer keyboard that insert a tab character or move the insert point to the next tab stop. मतलब इसमें से 5 to 6 कैरेक्टर आगे की ओर ये मूव हो जाता है। टैब जैसे हम प्रेस करते हैं तो कुछ अक्षर आगे की ओर मूव हो जाता है, स्पेस यहाँ पे क्रिएट होता है जब भी हम टैब की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेफरेंस द कंप्यूटर नेटवर्क, एनआईसी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। एनआईसी एक इक्विपमेंट फिजिकल कार्ड होता है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। इसी में ही हम कंप्यूटर का जो RJ45 कनेक्टर होता है हम कंप्यूटर में लगाते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। नेक्स्ट, रिपीटर ऑपरेटर इन द लेयर, रिपीटर ऑपरेट विच लेयर, रिपीटर क्या है, एक फिजिकल डेटा लिंक पे काम करता है। वैसे कि 7 लेयर्स होती हैं, PDNTSPA, वैसा ही मॉडल। ये उस समय यूज होता है जब क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन होता है। आप क्लाइंट यदि गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच। उस समय ये लेयर्स काम करती हैं, डेटा या हमारी रिक्वेस्ट पैकेट के फॉर्म पे सर्वर तक जाती है और सर्वर भी हमें अगेन जो भी फाइल्स या रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आता है वो भी हमें पैकेट के फॉर्म पे क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच पाता है, ये सर्वर कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो लेयर आती है इसको हम फिजिकल लेयर होती है, इसमें मॉडेम और कैट6 कैट5 ये जो कंप्यूटर इंटरनेट की केबल्स होती हैं उसकी बात की जाती है इसमें। और रिपीटर जो भी लगा हो मॉडेम या रिपीटर ये डिवाइस होता है। रिपीटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इंटरनेट की स्पीड को वही स्पीड बनाए रखने के लिए रिपीटर्स का यूज किया जाता है, जिससे कि डिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा अधिक दूरी होती है तो बीच में रिपीटर लगा के नेटवर्क को एक्सटेंड या बढ़ा दिया जाता है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये फिजिकल लेयर में काम होता है रिपीटर्स और मॉडेम ये सभी का। तो फर्स्ट इज फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन, ये सीक्वेंस यही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेदर कंडीशन इज स्नो बिल्ड अप एक्सट्रीम हीट विच इंटरनेट सर्विस इज अफेक्टेड। तो या तो ज्यादा बर्फीला हो या फिर काफी हीट हो, तो उसमें से इंटरनेट सर्विस कौन सी ज़्यादा बाध्य हो जाएगी, तो सैटेलाइट। सैटेलाइट में ज़्यादा नॉर्मल जो हमारा एटमॉस्फेयर ना होने पे हमारा सैटेलाइट जो कि वायरलेस होता है उसमें हमें बाधा उत्पन्न होगी। ये एक कोड होता है जिसको हम यूनिवर्सल या आस्काई कोड बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका ये फुल फॉर्म है। जब भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं या कोड में कोड वर्ड में, जैसे कि कई बार हिंदी में हमें कुछ कोड को लिखना होता है, ये आस्काई यूनिकोड भी कहलाते हैं। तो हर एक के लिए कोड होता है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार। तो ऑल्ट के साथ कीबोर्ड में एमएस वर्ड में ऑल्ट के साथ जब आप कुछ भी नंबर टाइप करते हैं तो एक कोड में ये कन्वर्ट होता है ना, ये आस्काई वैल्यू कहलाती है। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। 97 और 65 कैपिटल ए के लिए होता है। यदि आप ऑल्ट के साथ 65 प्रेस करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे MS वर्ड स्टार्ट किया और ऑल्ट के साथ यदि आप 65 प्रेस करते हैं तो देख पाते हैं क्या होगा। ऑल्ट हमने प्रेस किया और ये 65, ऑल्ट 65 देख पा रहे हैं, कैपिटल ए आया, ऑल्ट 66 भी आया, है ना। उसी प्रकार ऑल्ट 97 से स्मॉल ए आता है, ऑल्ट 98 से भी आता है, या आस्काई कोड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी 110 का डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 110, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 0, ऐसे मूव होना है हमें 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये नंबर जो है वो बाइनरी में लिखा हुआ है। बाइनरी नंबर या तो 0 होते हैं या तो 1 होते हैं।
ये बाइनरी में जो नंबर लिखा हुआ है हमें ये नॉर्मल न्यूमेरिक में क्या नंबर कहलाएगा ये हमें फाइंड करना है। 2 की पावर 0 ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। 2 की पावर 1 हमेशा 2 ही होती है। 2 की पावर 2 हमेशा क्या होगी, 2 का 4। 2 की पावर 0 और ये 1 होती है, पर ऊपर वाली संख्या से, इसके ऊपर क्या है 0 है, ऊपर वाली संख्या से हमें क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 आया। लेफ्ट में हमें प्लस लगाना है। 2 की पावर 1 2 होती है और ऊपर में क्या है 1 है, ऊपर वाली संख्या से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 आया, प्लस 2 की पावर 2 है, 4 होता है, ऊपर वाली जो भी नंबर है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 4 1 जा 4, ऊपर वाली संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 4 1 जा 4 ऊपर वाली संख्या, ये इसको हमें रिवर्स ऑर्डर पे हमने लिखा है। तो 4 4 + 2 + 0 कितना हो जाएगा, आंसर है 6। ठीक है, ये कराएंगे और भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज MS Excel 2019 यूज टू फाइंड अर्थमेटिक मीन। एवरेज फंक्शन होता है, जैसे कि हमने एवरेज निकालना तो एक फंक्शन होता है 10 20 30 40 और ये 50। 50 को जब हम ये सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। और ये कितने 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ये एवरेज कहलाता है, एवरेज एक फंक्शन होता है MS Excel पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस इज इन द रेफरेंस इन नेम तो रिलेटिव कहलाते हैं। सेल कैसे वन कन्वर्ट होता है, जैसे कि ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव होते हैं ये सेल रेफरेंस कॉलम और रो से। द कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रैप द टेक्स्ट इन MS Excel। MS Excel में सपोज हमने यहाँ पे एक कुछ नाम लिखा, सपोज हमने यहाँ पे इंडिया लिखा, पर इंडिया ऐसा कट के हुए आ रहा है, हम चाहते हैं कि इंडिया इसी इसमें आ जाए, तो Alt+W करेंगे तो इसमें ये जो बॉक्स है ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये जो बॉक्स है ये थोड़ा काफी बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे आपको फुल में ही इंडिया दिखाई देगा। तो इसको हम रैप बोलते हैं। जितनी लेंथ होती है उससे उसकी हाइट बढ़ जाती है। Alt+W शॉर्टकट कीज होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a not element of MS Excel। तो टोटल कॉलम हेडर रो होता है और बैंडेड रो होता है। हेडर रो यहाँ पे जो 1 2 3 नंबर्स होते हैं उस रो को बोलते हैं बैंडेड रो। जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं MS Excel पे ये बैंडेड रो आती है, इसके लिए आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ T प्रेस करें, देन ओके प्रेस करें तो ये बैंडेड रो दिखाई दे रही है, इसे बैंडेड रो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बचे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन बिलोंग टू द लॉजिक। एक्सॉर के लिए जब ट्रू और ट्रू होता है तो ऑलवेज फॉल्स रिजल्ट आता है। फॉल्स और फॉल्स होने पर अगेन फॉल्स रिजल्ट आता है। ट्रू और फॉल्स होने पर ट्रू रिजल्ट आता है और फॉल्स और ट्रू होने पर अगेन ट्रू होता है। जब कंडीशन डिफरेंस होने में ट्रू रिजल्ट आता है, ये एक्सॉर की कंडीशन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीबोर्ड शॉर्टकट इज MS Excel टू लॉन्च अ मैक्रो डायलॉग बॉक्स। तो ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करने में एक मैक्रो डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें जो भी आप टाइप कर रहे हैं या जो भी स्टेप आप कर रहे हैं वो सारा का सारा मैक्रो की मदद से क्या होने लगता है, रिकॉर्ड होने लगता है, मैक्रो वो कहलाता है। ठीक है, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या होने लगता है, रिकॉर्ड होने लगता है। भी बताएंगे यहाँ पे ये 51 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट। The logical function true if either the argument evaluated true and false if both argument are true or neither is true in MS Excel 2019। तो अगेन XOR फंक्शन ये MS Excel पर होता है, आप उसमें ये ट्राई कर सकते हैं।